शांतिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए और भगवान ने इस संसार से स्वाधीनता कैसे प्राप्त की, परतंत्रता को उन्होंने किस रूप में समझा, क्योंकि जब तक परतंत्रता को परतंत्रता के रूप में नहीं मानते तब तक परतंत्रता को छोड़ नहीं सकते और स्वतंत्रता को अपना नहीं सकते। इसलिए भगवान ने परतंत्रता किसे माना, दुख का कारण नरक आदि किसे माना कि जो जान लेता है वह छोड़ करके स्वाधीनता की ओर सुख की ओर बढ़ जाता है। तो आज समझना है हमें कि हे भगवान बताओ तो नरक क्या है, नरक किसे कहते हैं। तो जब भी दुख की बात करते तो लोग मनुष्य पर्याय में दुख नहीं समझते, पराधीनता नहीं मानते। पराधीनता किसे मानते हैं आप? नरक में, समझ गए ना। तो कहते हैं कि हे भगवान नरक क्या है, तो कहते पराधीनता का नाम ही नरक है, परतंत्रता का नाम ही नरक है, परवशता का नाम ही नरक है, गुलामी का नाम ही नरक है। अर्थात जो पंचेंद्रिय विषयों के गुलाम होकर के, बुरी आदतों के गुलाम होकर के, दुर्बलताओं के गुलाम होकर के ज़िंदगी जी रहे हैं, समझो उनकी ज़िंदगी नरक के समान है, वो नरक में रह रहे हैं, ऐसा मानते हैं। जैसे कि पहले जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे भारतीय लोग, तो उनका जीवन कैसा था, कितनी यातनाएं दी जाती थी, कितना उनको कष्ट दिया जाता था, काला पानी की सज़ा, समुद्र के बीच में जेल बना कर कितनी प्रताड़ना वहाँ पर दी जाती थी, कितना कष्ट दिया जाता था वहाँ पर। यह है पराधीनता, इसी का नाम है नरक। जब तक हम दूसरों के गुलाम रहते हैं तब तक नारकी जीवन रहता है, और जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो स्वर्ग का आनंद अपने जीवन में आने लगता है। स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हो तो पराधीनता को छोड़ो। बहुत बड़ी पराधीनता है, एक जन्मजात पराधीनता है, दूसरी हमने अपने ऊपर से पराधीनता अपनाई। जन्मजात पराधीनता इतनी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, इतना दुख नहीं देती जितनी हमने पराधीनता को ओढ़ रखा है। कुछ चीज़ों के हम पराधीन हो गए। लोग कहते जरूर हैं कि आदमी बीवी का गुलाम होता है, पर मैं कहता बिल्कुल नहीं, आदमी अपनी बुरी आदतों का गुलाम होता है। फिर उसमें कोई भी बुरी आदत ना हो, समझ आया ना। अपने मन को बस में कंट्रोल में करना चाहता है तो बीवी क्या करेगी? तुम्हारा मन कंट्रोल है, इंद्रिय कंट्रोल है, सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरना क्यों पड़ता है, पराधीन क्यों रहना चाहते हैं, क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि आप गलत कार्य कर जाते हैं, आप समझते नहीं। यदि आप समझते होते, इंद्रिय और मन को बस में रखते तो आपको बीवी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूँ संयम लेकर के स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते यार। इसमें ताली इतनी बजा रहे ऐसे लोग हो। मन की गुलामी ही नरक है, इंद्रियों की गुलामी ही नरक है, ये मान के चलो। जो हम मन के वश में है, मन जो कहता है वो कर लेते हो, इंद्रियां जो चाहती हैं उसकी पूर्ति कर देते हो, इसी का नाम पराधीनता है। इसलिए कहा यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो, तो मन और इंद्रियों की गुलामी से बचो, बुरी आदतों से बचो, अपने मन को कंट्रोल में रखो। आप कभी नरक नहीं जाएंगे, हमेशा आपको स्वर्ग मिलेगा। जब स्वर्ग मिलेगा, जब मिलेगा, आज ही आप स्वर्ग का आनंद करने लगेंगे, आनंद लेने लगेंगे। आप कैसा लगेगा जैसे हम कहाँ बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अभी तो आपको 31 की तो बैठनी है स्वर्ग में। आप सभी लोग स्वर्गवासी होने वाले हैं, समझ गए ना। अरे जीते जी भी स्वर्गवासी होते हैं। हाँ, स्वर्गवासी मतलब इंद्र लोग आने वाले हैं, आप सभी इंद्र बनने वाले हैं और भगवान का परिकल्पना करने वाले हैं। तो ऐसा स्वर्ग का अर्थ मरण से नहीं लेना, स्वर्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख। समझ आया? स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग संसार का ही नाम है। और स्वर्ग किसका नाम है? जहाँ पर इंद्रिय सुख हो, आकुल व्याकुल ज़्यादा परिणाम ना हो,
उसका नाम क्या होता है? स्वर्ग होता है। और जहाँ पर आकल व्याकुल परिणाम क्रोध आदि में जी रहे हो, राग देश में जी रहे हो, उसका नाम नरक है। समझ गए ना? कैसे बोलूँ? जहाँ पर क्रोध में, बुरी आदतों में, कषाय के साथ जी रहे हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करके जी रहे हो, उसी का नाम नरक है। और जहाँ प्रेम से, वात्सल्य से, धर्म ध्यान करते हुए, क्रोध आदि को त्याग करते हुए, पापों का त्याग करते हो, भगवान की भक्ति करते जी रहे हो, समझो ऐसे उसी का नाम स्वर्ग है। और स्वर्ग कहीं से लाना नहीं है, आपके परिणामों में ही स्वर्ग है और आपके परिणामों में ही नरक है। तो जैसे आप पराधीन हो तो समझ लो आप नरक में हो, स्वाधीन हो तो स्वर्ग में। देख लेना, जब जब आप दूसरे की और मन की बात मानते हो तब आप दुखी होते हो। अरे हम उसकी बात नहीं मानते तो आज हमें ये आपत्ति नहीं आती, इनकी बात नहीं मानते तो ऐसा नहीं होता। तो महाराज ने बहुत समझाया था पर नहीं माने। तो आपत्ति विपत्ति में कब पढ़ते हैं? जब हम पराधीन हो जाते हैं, दूसरा जैसा कहता है वैसा करते जाते हैं, तो आपत्ति विपत्ति में पढ़ते जाते हैं। और सामने वाले की न सुन करके अपने मन की करते जाओ, अपने मन की मत करो। गुरु ने जो बताई है, आगम में जो कही है, वो बात करते जाओ, कभी आप दुखी नहीं होगी, हमेशा स्वर्ग का आनंद करो। लेकिन क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? दूसरे की मान लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। हाँ, दूसरे की नहीं मानते, आप तो बरमाला लेके नहीं जाते। आप दूसरे की मानने बैठे हो तभी तो आप बरमाला लेकर के गए थे। सुने आप लोग की नहीं? कि दूसरे की मान्यता है, उसके अधीन रहने की आदत है, इसलिए ऐसा हुआ। अकेले में स्वतंत्रता रहती है और दो में क्या हो जाती है? पराधीनता हो जाती है। दो पैर कहीं भी रहें, दो पैर की चिंता तो रहती नहीं, समझे यार? एक दो पैर महिला के, दो पैर पुरुष के, कितने पैर हो गए? और चार पैर का कौन होता है? अब दो पैर कहीं भी रहेंगे, दो पैर की चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? यदि ऑफिस में दो पैर हैं तो जो घर में है उनकी चिंता रहेगी, जो घर में हैं और जो ऑफिस में तो उनकी चिंता रहेगी। बोलो ना भाई। और यदि बच्चे और हो गए तो 6 पैर हो गए, 7 पैर हो गए, 8 पैर हो गए, ये मकड़ी हो गया, जाल बन गया। नौन तेल लकड़ी जावे दुनिया जकड़ी, जैसे जाल में मकड़ी। भूल गया छकड़ी, 6 वर्ष तक भूल गया, छकड़ी भूल गया, उसी में जकड़ करके रह गया। समझ आ रहा? हाँ, ताली बजा रहे तो अच्छे से बजाओ, आपके ऊपर बजाइए ताली। ये होता है। अब देखिएगा, एक पक्षी होता है, पक्षी कभी स्वतंत्रता चाहता है क्या? बोलो, पक्षी कभी स्वतंत्रता चाहता है क्या? और आप कभी स्वतंत्रता चाहते हो क्या? नहीं चाहते। पक्षी स्वतंत्र क्यों हो जाता है? क्योंकि पक्षी को लोभ आ जाता है। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है और पक्षी आकर के लोभ में फंस करके जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार हर एक प्राणी की दशा है, उसे कुछ ना कुछ लोभ है, कुछ मिल जाएगा, ऐसा भाव है, इसलिए दूसरे की पराधीनता को स्वीकार कर लेता है और उसमें फंस करके रह जाता है। कहते यदि आदमी के अंदर का लोभ छूट जाए तो समझो बेड़ा पार हो जाए, चाहे वह संसार में फंसे ही ना। किसका त्याग करना है आपको? लोभ का त्याग करना है। आचार्य भगवत एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते थे, मैं सुना दूँ आपको? हाँ, एक व्यक्ति के घर की छत पर एक घड़ा रखा था। घड़े के अंदर बहुत सारी चने थे, लेकिन घड़ा नीचे से मोटा होता है, ऊपर से। हाँ, कई बार तो घड़े ऐसे होते जिसमें 2 हाथ एक साथ नहीं जा सकते, एक ही हाथ जाता है। एक बंदर आया और बस उसने अच्छे से हाथ डाला, हाथ डाल करके चने निकाले, खाली। उसे लगा क्यों ना क्यों अपन दोनों मुट्ठी भर करके लेकर के भाग जाए। उसने क्या किया, दोनों हाथ एक साथ डाल तो दी और मुट्ठी भी भर ली। अब मुट्ठी भर ली तो क्या हो गया, उसका स्पेस फैल गया और उसने उठाया तो हिल ही नहीं गया, घड़ा पूरा भरा था, अब निकल ही नहीं रहा। अब बड़ा परेशान हो गया, उसने इस तरफ उस तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, देख रहा तो क्या कर सकते हैं, घड़ा तो वैसे हाथ तो निकल नहीं रहा। उसने चीखना शुरू कर दिया, घड़ी ने मुझे पकड़ लिया, घड़ी ने मुझे पकड़ लिया। आप चिल्लाते
घर ने मुझे पकड़ लिया, घरवाली ने मुझे पकड़ लिया, चिल्लाते ना लोग कि कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू, ऐसे वो चिल्ला रहा है, घड़ी ने मुझे पकड़ लिया, इसके अंदर भूत है, इसके अंदर भूत है। एक बुजुर्ग बंदर आया, उसने पहले पूछा तूने हाथ क्यों डाला? बोले कुछ निकालने के लिए। बोले निकाल लिया था, पहले निकाल लिया था, अब क्या किया? वो दोनों मुट्ठी भर ली। उसने सबसे पहले उसके गाल पर एक छांटा लगाया। जब पहले हाथ निकल सकता तो आप क्यों नहीं निकल रहा? जा सकता तो निकल क्यों नहीं सकता? क्योंकि तुमने उसको बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ा लिया है? दोनों चने। अब एक काम करो, खाली कर दो। जैसे उसने अंदर अंदर चने खाली करे, उसके हाथ बाहर आ गए, वो स्वतंत्र हो गया। बंदर ने पराधीनता स्वयं लोभ के कारण अपनाई थी। उसने लोभ छोड़ा, चनों का लोभ छूटा और उसका हाथ घड़े से बाहर निकल आया। आप भी जो पराधीनता को अपना रहे हो, ये कहीं ना कहीं लोभ और लालच आपके अंदर पड़ा हुआ है। लोभ और लालच का त्याग कर दो, आप भी बंदर के घड़े जैसे अपने घर से बाहर निकल करके स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। इस पर अच्छे से भी लगा मुझे आपकी बात समझ में। कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। चने दिख रहे हैं उसको अंदर, क्या दिख रहे हैं? चने दिख रहे हैं। मुश्किल काम है, मुश्किल कुछ भी काम नहीं है। बंदर कितना कठिन था, एक दिया था तो खुल गया था। पहले से नहीं छोड़ा था पट्टा, एक पड़ा तो सुनो 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 सुनो, इस बात पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है नेचर को बदलना, बड़ा मुश्किल होता है जीवन शैली को बदलना, पर मैं कहता हूँ सिग्नेचर भी बदला जा सकता है और आदमी का नेचर भी बदला जा सकता है। यदि हाथ में अंगूठे में चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और दिल में कोई चोट पड़ जाए तो नेचर बदल जाता है। दिल में चोट पड़ना चाहिए, अंदर लगना चाहिए। अंदर लग जाएगा तो आपका क्या बदल जाएगा? नेचर बदल जाएगा। और हाथ में अंगूठे में चोट पड़ जाएगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा। समझ आ रहा? मैं जानता हूँ, जैसे उस बुजुर्ग बंदर ने एक चांटा लगाया था ना, वैसे तुम्हें लगाने की जरूरत है। ये कह रहे आशीष भैया से स्टार्ट करो, तुमसे क्यों नहीं करो? एक पराधीनता, दूसरे को देखना ही पराधीनता है। यदि अपनी ओर देखते हो तो पराधीनता समाप्त हो जाती, दूसरे को देखना ही पराधीनता है। पहले वो ऐसा करे तो मैं करूँगा। हाँ, आशीष, गुरु का आशीष लो और आत्मा का दर्शन करो। समझ गए ना? हाँ, तभी जा करके स्वर्ग के भुवनों में जन्म होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। समझ गए? ये जीवन का गौरव है। थोड़ा विवेक तो जगाओ, बिना विवेक के काम चलेगा कैसे? ये तो बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, हर चीज़ की एक रीति होती है, तभी रीत की ईश बन सकते हो, तभी रीति से बन सकते हो, उसके पहले काम नहीं चलेगा। समझ गया है ना? चलिए, लोक की ईश बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों लोक की? हाँ, कुछ ना कुछ तो मन को बस में करना ही पड़ेगा। तो ये परतंत्रता हमने अपनाई है। जैसे आदतों के गुलाम होना, दुर्बलताओं के गुलाम होना, ये जन्मजात नहीं मिली हमारे लिए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में इतनी योग्यता दी है प्रकृति ने आपको, कर्म सिद्धांत ने आपको, कि आप सम्यसन प्राप्त करके मुनि बन करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। इतनी क्षमता दी है, इसके बाद भी तुम पराधीन हो तो आपकी कमी है। किसकी कमी है? आपकी कमी। और पराधीनता का नाम ही नरक है। कहा है संसार में 3 पराधीन होते हैं, एक स्त्री, दूसरा गाय और तीसरा गरीब। ये तीनों पराधीन होते हैं, पर डिपेंड होते हैं। गाय भी दूसरों के माध्यम से दिए हुए घास फूस को खा करके जीवित रहती है, स्त्री भी पुरुष के बस में रह करके उसके अनुसार कार्य करती है, और गरीब भी दूसरे पर आधारित रहता है। इसलिए कहते हैं कभी भी जीवन में इन 3 की बद्दुआ मत लेना, स्त्री की, गरीब की और गाय की, वरना जीवन में कभी पनप नहीं पाओगे। जीवन में पनपना चाहते हो, इन 3 की बद्दुआ से बचने का
प्रयास करो, अर्थात इन्हें हमेशा खुश रखो। ये खुश रहेंगे तो आप भी खुश रह पाओगे। क्योंकि नारी को पराधीन माना है। ये तो पंचम काल है उंडा और सपनी का उल्टा हो रहा है कि पुरुष पराधीन होता जा रहा है और राज किसका चल रहा है? भले राज मैडम का चले पर कहलाएगी तो मैडम ही ना, बोलो कहलाएगी तो स्त्री ही ना। और आचार्य कहते हैं स्त्री पर्याय ही पराधीन है। इसलिए स्त्री पर्याय को छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, स्त्रीलिंग का छेद करके पुरुष बंद करके कल्याण करना चाहते हैं। तो जब तक स्त्रीवेद नहीं छूटेगा तब तक कल्याण का रास्ता भी नहीं खुलेगा भैया। इसलिए पराधीन कहा गया है। ये पराधीनता है, उस पराधीनता को छोड़ने का प्रयास करो अपने जीवन में जैसे बने, क्योंकि पराधीनता बड़ी दुख का कारण है। तोता है पराधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन दाने के लोग में फंस जाता है, पिंजरे के अंदर पहुंच जाता है। अच्छा पिंजरे के अंदर पहुंच जाता है, आपकी बात कह रहा हूँ, पिंजरे की पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के अंदर पहुंच जाता है, पिंजरे के अंदर रहता है, उसका मालिक क्या करता है? उसके पंख थोड़े थोड़े काट देता है। क्यों? कभी पिंजरा धोखे से खुल जाए तो ज़्यादा दूर तक उड़ ना पाए पकड़ लो, पर उसके कर्म तक कम कर देता है। उसके साथ ही साथ वह रोज़ दूध भात खिलाता है, अंगूर खिलाता है, अनार खिलाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है। वो कहता है अरे पिंजरे में बड़ा आनंद आ रहा है, कभी अनार खा रहा हूँ, कभी दूध भात खा रहा हूँ, कभी और कुछ खा रहा हूँ, आनंद आता है उसको, बड़ा मस्त, पिंजरे को ही स्वर्ग मान करके बैठ गया। दुख की बात ये नहीं है बंधु कि तोता पिंजरे में रह रहा है, दुख की बात है वो पिंजरे को पिंजरा नहीं स्वर्ग मान रहा है। दुख की बात ये नहीं है कि संसारी प्राणी घर गृहस्थी में रह रहा है, दुख की बात ये है घर गृहस्थी को स्वर्ग मान रहा है, पिंजरा नहीं मान रहा है। ये बड़े दुख की बात है। जिस दिन उस पिंजरे के पंछी को ये ज्ञात हो जाए मैं पराधीन हूँ, उसका सुख फीका पड़ जाएगा और पिंजरे से निकलने का प्रयास करेगा। इस संसारी प्राणी को घर गृहस्थी का सुख जब फीका लगने लगेगा, वही उसी दिन से घर गृहस्थी को छोड़ने का प्रयास करेगा। अब क्या होता है? एक दिन मालिक क्या होता है, कहीं बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है इतनी बिल्ली आती है, सामने बैठी दिखाई देती है, कांपने लगता है, देखता है मालिक मालिक मालिक, कहाँ मालिक? मालिक कहाँ गया? मालिक तो बाहर गया। बहुत फड़फड़ाता है अंदर, नहीं, बिल्ली धीरे से पंजा अंदर ले जाने का प्रयास करती है, पर इतनी अधिक जाली लगी है कि अंदर पंजा जा ही नहीं सकता। पर डर, कैसा डर लगता है? भले ही पिंजरा नहीं टूट रहा है, भले उसकी हाथ अंदर नहीं पहुंच पा रहा है बिल्ली का पंजा, बिल्ली का, लेकिन उसे क्या लग रहा है अंदर अंदर? बोलो क्या लग रहा है? डर लग रहा है। बस तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई रोग हो जाता तो डर लगता है, नहीं लगता? बुढ़ापा आ जाता तो बोलो ना भाई, डर लगता है। किसको लगता है? सबको लगता है। और घर में अकेले हो हैं, या पति अपन से नाराज होकर चले जाएं, घर के कोई साथ ना दे, उस समय लगता है। ऐसे तोते को लग रहा था कि कब पिंजरा खुले और मैं उड़ जाऊँ, कब पिंजरा खुले और उड़ जाऊँ। अब मैं कभी पिंजरे में रहना नहीं चाहूँगा, नहीं आऊँगा। ऐसे आप लोगों के साथ कभी कभी तो कब घर छोड़ करके महाराज बन जाए, बड़ी विलंब में ना। कई बार आपके मन में आता होगा, अरे क्या पत्नी, क्या परिवार, क्या, चल छोड़ो छाड़ो निकल जाओ, ऐसा नहीं लगता क्या? कई बार लगा होगा आप लोगों को छोड़ के भागो, जैसे उस तोते को लगा था छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि सामने क्या दिख रही थी? बिल्ली। और मालिक देखो कैसा है, छोड़ करके भाग गया मेरे लिए, कोई इनको परवाह नहीं है क्या? पिंजरे में क्यों रखा? इतनी उलाहना देता और छोड़ता, लेकिन दूसरे को ना जाता है मालिक, फिर फिर पिंजरा बस ऐसी दशा तुम्हारी है। फिर जब कोई तुमसे पूछने लगता है तो विश्वस्त हो जाते हो, वही मस्ती में आ जाते हो, कहते हो भैया हमारा घर तो स्वर्ग है। समझ आ रहा ना? वास्तविकता को जिसे तोता नहीं समझ पाता, जैसे तुम तोता भी नहीं समझ पा रहे हो। एक दिन बिल्ली आती है, किस्मत से वह पिंजरा जर्जर हो चुका होता है, जंग लग जाती है। बिल्ली जैसी हाथ मारती है तो पिंजरा
टूट जाता है, झपट करके पकड़ करके बिल्ली ले जाती है। ऐसे ही बुढ़ापा रूपी पिंजरा जर्जर हो चुका है, बिल्ली आने वाली है, झटका मारेगी, इसको ले जाएगी, तुम पे 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 करते रह जाओगे, प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपके पंख मजबूत हैं, पिंजरा खोलने में तैयार हूँ, क्या तुम बाहर आना तैयार हो? मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ उससे बिल्ली के आने के पहले। तो अब तो सोचो, ये तो अब तो सोचो, तुम तो कबूतर हो, कबूतर हो, तुम तो कबूतर हो, कबूतर हो। अरे कभी तो तोता बनो, अब तो तरो, अब तो अपना कल्याण करो। तोते को एक बार पिंजरा खुला मिल जाए तो उड़ जाता है, दोबारा नहीं आता। कबूतर है पट्ठा, एक बार आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर उसी में चला जाता है। और कबूतर की यहाँ कितनी गंदा तीर्थ स्थान पर सुन रहे हैं हम लोग, फिर भी वहीं रमता है। तुम कौन हो? सुबह से यहाँ आ गए होकर के थोड़ा धर्म ध्यान किया, फिर जा करके शाम को उसी पिंजरे में घुस गए। एक बार तोता तो बनो, एक बार बाहर आओ, फिर दोबारा जाओ नहीं, तो कल्याण होने वाला है। तभी तो पराधीनता छूटेगी, बजाओ ना। हाँ, अरे अनुमोदना तो कर लो, पिंजरे से बाहर निकलने की सोचो तो कभी तो पिंजरे से बाहर निकलूंगा। हरे पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तू खामोश दिखे और भीतर भीतर रोए रे। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को। प्रदीप का भजन है। अंदर ही अंदर रोता रहता है, लेकिन जैसे दूध भात मिलता है फिर गलेट हो जाता है। ये कब तक चलेगा तुम्हारा खुश होना? ये आपका बैराग कब तक आएगा? हाँ, ये बैराग कोई काम का नहीं है आपका। यानी परिस्थिति आपकी प्रतिकूल हो गई तो बैराग आ गया, और अनुकूल हो गई तो राग हो गया। इसका नाम बैराग थोड़ी है। बैराग तो वो है परिस्थिति कैसी भी रहे और हमारा बैराग एक सा बना रहे। सुख मिले तो दुख मिले तो, सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी ना समझे ना। ये भाव अंदर से पैदा हो जाए, बैराग अंदर आ जाए। क्या है ये संसार? इस पिंजरे में क्यों फंसे हुए? इस पिंजरे में क्यों हम कैद हैं? कभी आपने सोचा कि हम पिंजरे को कब छोड़ेंगे? चलिए, ये तोते का पिंजरा हो गया। बहुत सारे पिंजरे हैं, वासनाओं के पिंजरे, कामनाओं के पिंजरे, कसायों के पिंजरे। कौन कौन से पिंजरे में नहीं हो तुम्हारा? बोलो किसकी बसीमत नहीं हो? सब चीज़ों के, खाने पीने के, सब शरीर रूपी पिंजरा। शरीर एक पिंजरा है जिसके अंदर ये मन पंछी शोर मचा रहा है, इसके अंदर बैठा हुआ है। हाँ, पिंजरे की संभाल में लगा हुआ है। मैं तो कई बार सोचता हूँ वो तोता किस काम का जो पिंजरे को मजबूत कर रहा। तोता तो वो है जो पिंजरे को कमज़ोर करते करते एक दिन पिंजरे को तोड़ करके बाहर निकल जाए। वह तोता समझदार नहीं है जो पिंजरे को मजबूत कर रहा हो। वैसे ही यह तन, यह शरीर पिंजरे के समान है। सम्यक दृष्टि जीव इस पिंजरे को सजाता संभालता नहीं, उपवास व्रत से कृष करता है। अंत समय संलेखना लेकर के इस पिंजरे का त्याग करके और आत्म कल्याण कर देता है। स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है। कब करोगे आप? कब करोगे आप ऐसा काम? कब करोगे? अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, तभी काम होगा। पिंजरा एकदम ढीला नहीं पड़ता, पिंजरा एकदम कमजोर नहीं होता, उस पर पानी डालते डालते थोड़े थोड़े करते करते जाकर होता है। इसी प्रकार से अभी से ये प्रैक्टिस शुरू करो कि हे भगवान, ये तन पिंजरा है, इस पिंजरे से मुझे क्या करना है? एक न एक दिन बाहर निकलना है। इसको सजाएंगे तो और मजबूत होता जाएगा, इसे नहीं सजाएंगे तो समझ आ रहा ना। ये पिंजरा तो टूट नहीं है, हम स्वयं तोड़ कर निकले तो बहादुरी है, कोई दूसरा तोड़े तो बहादुरी नहीं है। समझ आ रहा? बहादुरी समझ रहे आप लोग? हाँ, एक तोता था। कौन था? तोता था। वह बड़ा दुखी था, किसी से कैद कर रखा था।
एक व्यक्ति के उससे अच्छे से परिचय हो गया था, तो तोता उससे आपस में बात कर लेता था। तोता ने उस व्यक्ति से कहा, भाई आप जंगल जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे तोते होंगे, उन तोतों से कहना एक तोता पिंजरे में कैद है ना, बहुत दुखी है, कुछ उपाय बताओ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, हम जाते हैं जंगल, तुम्हारा काम कर देंगे। जंगल में गया, बहुत सारे तोते थे, उसमें एक पिंजरू तोता भी था। उससे उसका दुखड़ा सुनाया कि वो ऐसा हो गया, तो सारे तोते गिर पड़े, सारे तोते गिर पड़े, बेहोश जैसे हो गए, कुछ बोला नहीं, लौट करके आया। जब लौट करके आया तो उसने तोते को सुनाया, भैया तुम्हारा हाल सुन करके तो सारे के सारे तोते बेहोश हो गए, वो तो मर गए हमें लगता है। ऐसा सुन करके भी गिर पड़ा, बेहोश हो गया। सुने आप लोग कि नहीं? बिल्कुल आंख बंद कर ली, ऐसा उल्टा पड़ गया। उसने मालिक को बुलाया, तोते कुछ सूचना दी, चुप हो गया। उसने पिंजरा खोला और उसको बाहर ऐसा निकाला, उड़ गए। वो समझ गया था कि हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, बेटा तुम मरने का एक्टिंग करो, मन वचन काय को रोक लो। जैसे मन वचन काय को रोक करके रह जाओगे, वैसे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो सारा समझ गया, उसने सारी एक्टिविटीज को रोक लिया और उसने उपदेश दे दिया, मौन भी जाओ। वो गया, उसने भी वैसा ही किया, उड़ गया। वहाँ लोग मिल गया, बोले आ गए, बोले आ गए, बोले इशारा है, समझदार का इशारा काफी होगा। उदाहरण कैसा लगा आपको? पर वो भी मैं कि आपसे कहने तो मैं तो आया हूँ क्या कि सबसे सो जाओ, संसार से सो जाओ, आँख बंद करके, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक करके, फिर देखो आपको स्वतंत्रता का आनंद मिलने वाला है। जब तक फड़फड़ाते रहोगे ना, बोलते रहोगे ना, कोई पिंजरे से बाहर नहीं निकलना। समझ आ रहा ना आपको? हाँ। दीक्षा हो सकती थी मेरा किसकी दीक्षा? तुम्हारी? कई लोगों की, जिसको अमल कर ले तो, पर शुरुआत तो दर्शन के रथ आशीष से ही होना चाहिए। हंसने के साथ साथ ये समझो कि वास्तविकता यही है। आज करो या कल करो, पिंजरे से निकलने के, इस जीते जी यदि निकलना चाहते हो तो इतना तो करना ही पड़े। मरने के बाद तो निकलना ही है, इसमें कोई बात नहीं है, निकाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि मरने से पहले उससे निकलोगे, नरक है, पराधीनता है। इस पराधीनता में कब तक पड़े रहोगे? एक सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा विचार करता है। मिथ्या दृष्टि तो सोचता है हमें किस चीज़ की कमी है, हमारी पत्नी अच्छी है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, सारा घर अच्छा है, ऐसा है वैसा है। ये सम्यक दृष्टि सोचता है इन सबकी सेवा व्यवस्था में पाप का बंध हो रहा है। कब तक पाप में लीन रहूँगा, कब तक मोह राग द्वेष करता रहूँगा, उसे पिंजरा महसूस होता है। मिथ्या दृष्टि को तो मजा आता है, तब तो रास्ता फंसता रहता है। समझ आ रहा है ना? आदत हो जाती है, उसका भान नहीं होता है। जैसे एक मैंने कहीं एग्जाम्पल पढ़ा था, एक व्यक्ति था, वह जेल में जाता था और जेल में अच्छे खाने पीना और सोने मिलता था, कोई विकल्प नहीं था, बाहर कमाना पड़ता था। तो उसे जेल से बाहर निकालने लगे तो रोने लगा, बोले हमें यहीं रहने दो। बोले क्यों? बोले यहाँ खाने पीने तो मुफ्त मिलता है, कम से कम सोने मिलता, कोई विकल्प ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है ना? ऐसी मिथ्या दृष्टि को लगता है हमें घर में ही रहने दो। कौन अवसर सहन करे, कौन परिसर सहन करे, और कौन एक बार भोजन पानी करे, कौन किस सुन करे। घर में जितना मिल रहा उतनी पर्याप्त है। कैदी की तरह दशा किसकी है? बोलो ना, आप लोगों की दशा है। सुने, एक चुटकुला और सुनाता हूँ। हाँ, आप लोगों को घर परिवार क्यों अच्छा लगता है? एक बार की बात है, आप लोगों को घर परिवार क्यों अच्छा लगता है, वो बात मैं बताना चाहता हूँ। एक कैदी से जेलर ने पूछा, भाई सब कैदियों से मिलने के लिए लोग आते हैं, है ना? आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? आपसे मिलने के लिए जेल में कोई क्यों नहीं आता? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो जवाब आप देंगे? उसने जवाब ये दिया कि जेलर साहब, हमारे सारे घर के लोग जेल में ही हैं।
ऐसी आपकी दशा है। आप जैसे रिश्तेदारी बनाए हो वो सब घर रूपी जेल में ही है, संसार रूपी जेल में ही। मिलने कौन आएगा, आपसे कौन करेगा? क्योंकि मैं ही आपका अकारण रिश्तेदार बन के आया हूँ और आपकी जमानत ले सकता हूँ। निकलना चाहे मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। कहते हैं दुनिया के लोग ईंट और पत्थर के मकान बनाते हैं, पर हम बिना फर्ज के, बिना जिम्मेदारी के फर्ज निभाते हैं। दुनिया के लोग ईंट और पत्थर के मकान बनाते होंगे, हम तो लोगों के दिल में मकान बनाते हैं, दिल में स्थान बनाते हैं। तो आपको समझाया जा रहा है, भले आपके सारे परिजन जेल में ही हों, पर जमानत लेने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। यदि आप तैयार हो तो फिर डेट निकाल, कितनी तारीख को अपन जमानत ले सकते हैं, कितनी तारीख को अपन बाहर आ सकते। मैं तैयार हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना खर्चा लगेगा, मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा मैं तैयार हूँ, और खर्चा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस आप मानस बनाओ कि मुझे जेल से निकलना है। यदि आपको आपके साथ संबंधियों के साथ रहना हो तो मना कर दो। मैं क्या को फालतू में वहाँ तक यहाँ भागूँ, ऑफिस तक जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, सारा का सारा मेहनत करूँ, समझ रहे ना। महाराज जी जमानत तो आपको ही लेना है, आज नहीं तो कल। हम सोच चुके हैं यदि घर से निकलना है तो किसी न गुरु की शरण तो लेना ही पड़ेगी, तभी तो हम घर से बाहर निकल पाएंगे, निकल सकते हैं। तो ये पराधीनता जो है ये कब छोड़ोगे, कब पराधीनता से बाहर निकलोगे? इतना पराधीन है आदमी, इतना पराधीन है, बुरा नहीं मानना। आज का आदमी बीवी का गुलाम नहीं है, मोबाइल का गुलाम है। लिख लो, आज का आदमी बीवी का गुलाम नहीं है, मोबाइल का गुलाम है। इतना गुलाम है कि जहाँ भी जाता है मोबाइल साथ लेकर के जाता है। यदि मोबाइल उसका छूट जाए तो 1000 किलोमीटर से लौट करके मोबाइल लेकर के जाता है। प्रवचन सभा में आएगा तो मोबाइल लेकर के आता है, आहार में जाएगा मोबाइल लेके जाता है, पूजन करेगा मोबाइल लेके आता है, और मोबाइल आ जाए तो सबको छोड़ के चला जाता है। ये बीवी का गुलाम नहीं है, आदमी तो मोबाइल का गुलाम है। ताली बजा ली, अब गुलामी तो छोड़ो, कुछ समय तो कम से कम मोबाइल छोड़ने का प्रयास करो। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत बड़ी गुलामी है, और विदेशी चाल है ये आपको गुलाम करने की। अब आप बिना मोबाइल के रह नहीं पाएंगे, तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? बोलो ना भाई, विदेश। और आपको दूसरों को पैसा देना पड़े, इसी का नाम क्या है? बोलो ना भाई, गुलामी है। कैसे लोग हैं आप? उन्हीं से पैसा दे रहे, उन्हीं को दे रहे। विदेश की कंपनी में हो हैं, वो तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी प्रॉफिट ले रहे हैं और वहाँ से भी प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप क्या गुलाम बन करके उनको प्रॉफिट देते चले जा रहे हैं। क्यों? आपको लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर वो कह रहे हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ। खुश दोनों हैं, ये भी खुश दिख रहे हैं और वो भी खुश दिख रहे हैं। लेकिन कालांतर में क्या होगा? गुलामी हमारे लिए हावी हो जाएगी और हमें कालांतर में दुख उठाना पड़ेगा। तो समझ लो बंधुओं, जो इंद्रिय और मन का गुलाम है वही वास्तविक गुलाम है, बाकी नहीं। इंद्रियों की दासता को छोड़ो। इंद्रिय का दास नरक का अनुभव करता है, मन का दास नरक का अनुभव करता है, नरक के दुख भोगता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, अनर्गल तरीके से अपने शरीर का सेवन करते हैं, वो सब बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर आदि। फिर कैसा जीवन होता है? नरक जैसा होता है। ये नरक क्यों मिला? पराधीनता के कारण, गुलामी के कारण। एक बुरी आदत नहीं छोड़ने का कारण ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए नरक को, पराधीनता को ही नरक कहा है। इसलिए मन की गुलामी से ऊपर उठो, इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठो, इन चीज़ों का त्याग करो, तभी जीवन में सुखी रह सकते हो। समझ आना? वरना गुलामी की जंजीरों में कब से जकड़े हो पता नहीं। लास्ट में 2 पंक्ति कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो लोग कहते हैं महाराज जी हमें पूजन को समय नहीं मिलता, हमें आहार दान को समय नहीं मिलता, मंदिर में समय नहीं मिलता, क्यों? हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो उनसे कहना चाहता हूँ, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी,
और लाख रुपया की नौकरी से पान की दुकान अच्छी। कम से कम वो दुकान खोलता है, भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, अपने बच्चों को भी समय देता है, अपने लिए समय देता है, दुकान खोलता है। वो भी 4 रोटी खाता है, आप भी 4 रोटी खाते हो। आप कहीं सोने की बिस्कुट नहीं खाता और मिट्टी का बिस्कुट नहीं खाता, वो भी आटा खाता है, तुम भी आटा खाते हो। अभी समझ जाओ, सुख साथा में रहने का ही तरीका है, स्वतंत्रता के आनंद से जीने का हम अपनाओ। चलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, देवलोक प्रभु मुनि श्री कुंज सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतना ज्ञान दे दो, इतना भान करा दो, ये शरीर, ये घर गृहस्थी, ये बुरी आदतें पिंजरे के समान हैं। हम इन्हें पिंजरा समझ करके, इनको तोड़ करके, इनको छोड़ करके ऊर्ध्वगमन रूपी आकाश का आनंद ले सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु।